हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा ये टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर ये बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 2 है ये। फर्स्ट चैप्टर कटा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, चैप्टर का नाम क्या है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं? नहीं, ए सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप का होता है। एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये फर्स्ट चैप्टर कटा हुआ उसके अंदर था ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ ये सब होते हैं। ये वाले पार्ट क्या करते हैं कि एक एक ये छोटे से जो पार्ट होते हैं, इनसे लीफ, रूट और स्टेम होता है, इससे जनरेट हो जाता है नया प्लांट। और ऐसे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं इस वाले चैप्टर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक प्लांट का पार्ट है ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर किस में होता है, एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब देखिए ये चैप्टर किससे किससे लिंक करता है। सबसे पहले देखिए ये तीसरे चैप्टर 11वीं क्लास का ये दोनों क्या 11वीं क्लास के चैप्टर। ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम हो गया, इससे लिंक कर रहा है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ा था। और फिर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा था, इसमें स्टेम, रूट और लीफ के बारे में मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। इसी से कुछ यहाँ पे कनेक्ट करके ये चैप्टर चलेगा, समझ आ गया। अब देखिए, अब फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, जो प्लांट का जो हमारा इवोल्यूशन है, सबसे पहले किससे हुआ है, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट है, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, यही जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, सीड कवर होता है किससे, फ्रूट से। जैसे कोई फ्रूट है, ये एप्पल बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड क्या है, फ्रूट से कवर है, समझ है क्या। ये देख सकते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये सारे एंजियोस्पर्म है ये। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लाइन बाय लाइन करवाई जाएगी। आप नीट के एस्पिरेंट है या सीबीएसई के, या आप सीयूटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सबके लिए ये। अब यहाँ पे जितनी भी एनसीईआरटी है, मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है। आप एनसीईआरटी यहाँ पे रीड कीजिए और फिर इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर सही से रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावर इज़, अब इसमें बोला गया कि फ्लावर क्या है, इज़ सीट या साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइट होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक तो सीड बनता है और एक फ्रूट बनता है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म लिखा हुआ है, इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्या, एक छोटे से पार्ट पे इस स्टेम के यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे फ्लावर हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। एक मिनट। अब ये 2.1 आ जाते हैं, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब ये 2.1, यहाँ से एनसीईआरटी के यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है। 2.1 में क्या लिखा हुआ है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो सबके लिए काम आता है। जैसे फ्लावर फ्लावर का बेसिकली हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे हैप्पीनेस को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है, और ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मीन्स जो सजावट की चीज़ें होती है उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ऑर्नामेंटल हो गया, सोशल सोशल हो गया, और कल्चरल, ये इस चीज़ को दिखाता है। और रिलीजन भी दिखाता है। जैसे क्रिश्चियन होते हैं, अपनी जीसस को क्या चढ़ाते हैं, वो फ्लावर चढ़ाते हैं। और एस्थेटिक्स हो गया, सुंदरता, जो फ्लावर की सुंदरता होती है उसको दिखाता है वो फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे कुछ किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। कुछ किसान क्या करते हैं, फ्लावर की खेती करते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, इनको याद करना है। एग्रीकल्चर क्या होता है और फ्लोरिकल्चर क्या होता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर सीड, सीड के लिए करते हैं और फ्रूट के लिए करते हैं।
उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, खेती बोलते हैं जिसे। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, अब खेती किसके लिए कर रहे हैं, फ्लावर के लिए, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। समझ आ गया। अब फ्लावर आर द नॉट प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर अस, अब जो फ्लावर होता है जो प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारे लिए नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, वो खुद के लिए अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सकें। फ्लावर आर यूज टू अट्रैक्ट द एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। समझ आ गया। पॉलिनेशन क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है पॉलिनेशन इनका। फ्लावर आर कलरफुल एंड हैज़ फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मीन्स इसमें खुशबू से आती है। टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, अब ये इनके अंदर जो फ्रेगरेंस आती है वो पॉलिनेटर जैसे बीज हो गया, बम्बल बीज हो गए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, या बटरफ्लाई होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिसीजन ऑफ फ्लावर इज टेकन मच बिफोर एक्चुअल फ्लावरिंग विच इंक्लूड्स हार्मोनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब फ्लावरिंग होता है इनके अंदर क्या क्या चेंज आता है, इसको याद करना होगा, इसको याद कर लेना। एक हार्मोनल चेंज आता है, एक मिनट, हार्मोनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, जैसे जब फ्लावरिंग होती है किसी प्लांट के ऊपर ये चेंज आता है। समझ आ गया। अब देखिए कुछ इमोजी बने हुए हैं कि ग्रीफ क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, यहाँ पे इमेज दिखाया गया, यहाँ पे देख लेना। तो यहीं पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, ये 2.1 था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, पार्ट 1।